कक्षा 12वीं विषय गणित। यहाँ पर हम पढ़ेंगे वेस्लियन स्कूल के यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मैं टीचर नागेश सोनी आप लोगों को पढ़ाऊँगा अवकलज के अनुप्रयोग। इससे पहले हम अवकलन गणित पढ़े हैं, उसका दैनिक जीवन में उपयोग किस प्रकार से होता है, इसके बारे में आज यहाँ हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे राशियों के परिवर्तन। यहाँ पर कुछ टॉपिक जो है मैं एक साथ एक ही वीडियो में भेज रहा हूँ। राशियों के परिवर्तन की दर, एक्सरसाइज 6.1 वर्धमान फलन, ह्रासमान फलन और एक्सरसाइज 6.2, ये 5 टॉपिक है जिसका वीडियो आपको एक साथ भेजा जा रहा है। ऐप्स में आप लोग देखेंगे तो इसमें 5 टॉपिक अलग अलग मिलेगा आपको। राशियों के परिवर्तन की दर, प्रश्नावली 6.1, वर्धमान फलन, ह्रासमान फलन और प्रश्नावली 6.2। किसी भी एक के लिंक को टैप करके आप इनसे संबंधित पूरे वीडियो को देख सकते हैं। तो राशियों में परिवर्तन की दर मतलब होता है अवकलन। किसी भी राशि में परिवर्तन हो रहा है मतलब उसका हमको क्या करना है, अवकलन करना है। तो जैसे इससे संबंधित मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। एक घन की कोण 7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, मतलब परिवर्तन हो रहा है। जब घन की कोण 10 सेंटीमीटर है तब घन का आयतन किस दर से बढ़ रही है हमको बताना है। मान लेते हैं घन की कोण है a और t समय पर उसका आयतन है v। ये है घन के आयतन का सूत्र। t के सापेक्ष समय के साथ घन के कोण में वृद्धि की दर ये दिया हुआ है। कोण में वृद्धि की दर 7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। निकालना क्या है हमको, आयतन में वृद्धि की दर। तो जिसमें वृद्धि निकालना है उसका अवकलन करोगे। ये v का मान है, अवकलन करोगे इसका तो ये हो जाएगा a⁴ dA/dt और dA/dt का मान दिया है 7, यहाँ पर रख दोगे। 7 × 21 a²। घन जब है 10 सेंटीमीटर तब आयतन किस प्रकार से बढ़ रहा है, तो यहाँ पर a की जगह 10 रखोगे। ये रखें 10 का वर्ग 100, 100 का 21 से गुणा करें 2100। अब मात्रक की बारी आती है, मात्रक यहाँ से निकाल सकते हैं। आयतन का मात्रक घन सेंटीमीटर और समय का मात्रक सेकेंड। एक और देखिए, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि r का मान है 5 सेंटीमीटर। ये है वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र। परिवर्तन निकालना है मतलब इसका अवकलन करेंगे। r के सापेक्ष बोला गया है तो r के सापेक्ष इसका हो जाएगा 2πr। r का मान दिया 5 सेंटीमीटर, यहाँ रख दिए 10 पाई वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। अब हम पढ़ते हैं वर्धमान फलन। वर्धमान फलन क्या होता है, किसी फलन में जब x का मान हम रखते हैं, अलग अलग मानों के लिए फलन का मान अलग अलग प्राप्त होता है। वर्धमान मतलब कौन सा मान रखने पर उसका मान बढ़ेगा। ह्रासमान का मतलब होता है कौन सा मान रखने पर उसका मान घटेगा। इसको वर्धमान फलन जिसमें मान बढ़ता है, ह्रासमान फलन जिसमें मान कम होगा। इन्हीं के बारे में पढ़ना है। कैसे हम इसको निकालते हैं ये देखिए। जैसा कि सिद्ध कीजिए कि r मतलब रियल नंबर, जितनी प्रकार की हम संख्याएं जानते हैं, पर f(x) 7 3x + 7 एक वर्धमान फलन है। इसका हम अवकलन करके f' निकालेंगे। 3x का 3 जो है ये 0 से बड़ा हुआ है, तो 3 जो है ये धनात्मक है। धनात्मक मतलब 0 से बड़ा है। तो r प्रत्येक फलन पर वर्धमान हो। यदि f' का मान 0 से बड़ा होता है तो फलन वर्धमान होगा, और यदि f' का मान 0 से छोटा होगा तो फलन होता है ह्रासमान। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखिए। ये f(x) का मान दिया हुआ है। f(x) का इसका अवकलन करोगे 10 का 0 - 6x का -6, ये हो जाएगा 4x²। फलन के वर्धमान और ह्रासमान होने के लिए f' को 0 के बराबर लेंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं -3/2। -3/2 वास्तविक रेखा को 2 भाग बांटता है, -∞ से -3/2 और -3/2 से ∞। ये देखो, सबसे पहले इस अंतराल में हम देखते हैं ये मान क्या होगा। -∞ से -3/2 के बीच का कोई भी संख्या यहाँ पर रख सकते हो x के स्थान पर। ये मान ऋण में प्राप्त हो रहा है, मतलब 0 से क्या हो गया, ये छोटा हो गया, तो इसमें फलन
वर्धमान होगा। और 0 से बड़ा हो गया तो फलन क्या हो जाएगा, ह्रासमान। ये इज़ ग्रेटर देन 0 है, ये यहाँ उल्टा हो गया, ये वर्धमान होगा और इस अंतराल में ह्रासमान। एक और देखिए, f(x) का मान दिया हुआ है, इसका अवकलन कर दिए 2x² का 4x, इसके मान को 0 के बराबर लेते हैं। x का मान 3/4, वास्तविक रेखा को 2 भागों में बांट रहा है, -∞ से 3/4 और 3/4 से ∞। इसमें से कोई भी मान यहाँ पर रखो, 0 छोटा आ रहा है, मतलब फलन ह्रासमान। 3/4 के ∞ के बीच का कोई भी अंक यहाँ पर रखते हैं तो मान 0 से बड़ा हो रहा है, मतलब ये होगा वर्धमान।